हम इस समय झज्जर के रामलीला मैदान में खड़े हैं और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर भव्य रामलीला होती है और आपको अचरज होगा कि 260 साल से भी ज़्यादा यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। 55 फीट रावण और 41 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ को बनाया गया है। आप समझ सकते हैं कि मेहनत कितनी लगती होगी, यहाँ की टीम यहाँ पर कितने दिन से तैयारियां करती होगी और 260 साल पुरानी है, यानी इतिहास बीत गया लेकिन लोग आज भी इसको इतनी श्रद्धा से मनाते हैं। कुछ लोग कमेटी के यहाँ पर हमारे साथ हैं। जनाब, 260 साल पुरानी रामलीला, उसको सहज कर रखना ही अपने आप में एक इतिहास है। भगवान राम की आस्था में किस तरह से बात हुई, और मैं आपको बता दूं कि 55 फीट रावण और 41 फीट के जो आपने मेघनाथ और कुंभकर्ण को बनाया, कितना समय लगा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। इनको 2 महीने पहले ऑर्डर दिया गया था रोहतक, तो करीबन 2 महीने में तैयार होते हैं, पार्ट वाइज पार्ट तैयार होके। और ये 260 साल पहले हमारे दादाजी ने, रामरिचपाल जी ने तैयार की थी रामलीला की, सारे शहर का, इसमें सबका सहयोग लेके जब चलता है। ये मुगलों के टाइम से चली आ रही है और हर एक गांव के, अभी बुजुर्ग परसों भी डिगल गांव से आ रहे थे अपने पोता पोती को लेके, टेम्पू में डॉक्टर साहब के पास बैठे थे। बोले भाई मैं पोता पोती थे, शुरू से आया करते, टेम्पू भी किराए पर करके लेकर आ रहा हूँ छोटे बच्चों को। तो ये भाव है, एक मंदिर की तरह पूजी जाती है लीला। ये नहीं कि भाई 4 बंदे करके, ऐसा ही भाव है। सारी टीम हमारी, ये वेद भत्तान जी हैं, हमारे दिनेश भाई हैं, उमा जी हैं, गुलाब जी हैं, भूखे प्यासे जैसे भी जिसको भी 2 घंटे 5 घंटे लगता है, हर एक उसमें निस्वार्थ। और कुछ लोग 10 साल 20 साल, लेकिन जब सदियां बीत जाती, यानी तीसरी सदी में हम लोग पहुंच गए हैं। 260 साल पुराना, इसको सहज के रखना ही अपने आप में एक इतिहास है। उस इतिहास को बनाने के लिए कितने लोगों का सहयोग रहता है, किस तरह मेहनत करनी पड़ती है, ये बताएं आप। ये हर एक बरादरी का, हर एक समाज के वर्ग का, हर एक सबके भावना जुड़ जाती हैं, तो भगवान को भी आना ही पड़ता है और उसी करके सारा सजोया भी जाता है और उसी भाव से लोग इस कार्य को चलता भी है। अब हमारे यही 65 साल पुराना तो राम जी का रथ है। अच्छा। हाँ, उसके सारे पार्ट आज तक सेल नहीं किए हैं, पुराने भी जो पहिए तो नए लगवा दिए थे, पर पुराने भी रखे हुए हैं। पहले जो जुआ था उसको बल से बैलगाड़ी से लेके जाते थे और सारे परिक्रमा होती है हर एक उसमें, और अब उसको ट्रैक्टर से अभी आपको दिखाएंगे उसमें। जी बिल्कुल, बुराई पर अच्छाई की जीत, इसलिए विजयदशमी बनाई जाती है। लेकिन आप तो एक इतिहास से पहले ही जुड़े हैं कि 260 साल पुरानी रामलीला से आप जुड़े हैं। किस तरह मेहनत, क्योंकि बुजुर्गों ने ये चीज़ें संजोज कर रखी है और उसे बनाकर रख लेना, ये अपने आप में एक बात है। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो अपनी परंपराओं को छोड़ रहे हैं, अपनी विचारधाराओं को छोड़ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा जनाब? परंपरा को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए आदमी को। ये जो भी सिस्टम चला हुआ है, ये परंपराओं पर ही आधारित है। जो भी आज होली, दिवाली, दशहरा, ये उसी इतिहास पर आधारित है। लेकिन जो आज की शिक्षित पीढ़ी है ना, ये कमेंट करती है भगवान ने वैसे नहीं किया, भगवान ने वैसे नहीं किया, लेकिन सबको वही काम करना पड़ता है। सब मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, फेरे करते हैं। लोगों को तो राम मंदिर बनने में भी दिक्कत हाँ, लोगों को तो दिक्कत होगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे ही जो समाज है ना, हिंदू समाज, उसमें कुछ आदमी मैं तेरे से श्रेष्ठ, मैं तेरे से श्रेष्ठ, मैं तेरे से श्रेष्ठ, ये करके, और हम ही अपने को नुकसान कर रहे हैं। किसी धर्म पर कोई कमेंट नहीं उठेगा, हम ही अपने धर्म पर कमेंट उठाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है, ये कभी भी नहीं होनी चाहिए। प्रभु श्री राम ने जो मर्यादाएं रखी, अपने भाई तक को जो है उन्होंने मृत्युदंड दे दिया, लेकिन आज जो स्थिति चली हुई है, जो राजनीतिक चली हुई है, वो अपनों को बचा के और गलत दिशा में चल रही है। बिल्कुल, वो कारण है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर शिरकत करेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। किस तरह की तैयारी है? और जाखड़ साहब, कहीं ना कहीं 250 साल से भी ज़्यादा मैंने सुना, तो बड़ा अचरज हुआ कि 250 साल पुरानी रामलीला का आप अहम हिस्सा है। दीपेंद्र हुड्डा पहुँचेंगे यहाँ पर, बुराई पर अच्छाई की जीत है, किस तरह तैयारियाँ हैं? देखिए, जो ये हमारी प्राचीन जो रामलीला है, ये मुगल शासन के समय से चली आ रही है और उस परंपरा को पूरे समाज ने, शहर ने, सब ने मिलजुल के इसको अभी तक आगे तक चलाते रहेंगे और आगे भी चलती रहेगी ये। और हमेशा की तरह सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी हर बार दशहरे के उत्सव पर आते हैं और अब की बार भी आएंगे और पूरी तैयारी है। और ये बहुत बड़ा मेला का आयोजन होता है, लगभग 50,000 के करीब भीड़ यहाँ इकट्ठी होती है और बहुत अच्छे से मैनेजमेंट ठीक रहेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा। जनाब, इस चीज़ का हिस्सा बनना एक अपने आप में गौरव
महसूस कराता है। कितना गौरव होता है जब आप इस धरा पर खड़े होते हैं, इस पुरानी रामलीला की धरा पर खड़े होते हैं। देखिए सर कि हमारा एक माँ बाप की तरह है, एक गुरुजनों की तरह, जिस तरह स्कूलों में पढ़ाई की जाती है ताकि बच्चा अपने जीवन में पढ़ाई के जरिए जीवन में उपयोग होने वाले हथियारों को इकट्ठा करता है स्कूल में, इसी प्रकार एक माँ बाप के नाते, सामाजिक होने के नाते हम अपने बच्चों को संस्कारित करेंगे ऐसे। और रामलीला एक ऐसा एक चरित्र है, रामलीला की एक ऐसी कथा है कि इसमें पिता का भी पात्र है, भाई का भी है, माता का भी है, पत्नी का भी है, गुरु का भी है, शिष्य का भी है, राजा का भी है, प्रजा का भी है। तो इतने संस्कार एक बच्चों में डलेंगे तो हम संभावना यही है, और इसी उद्देश्य से ये इतना समाज इकट्ठा होता है, इस आयोजन को करता है कि हमारे बच्चे संस्कार अपने बेटे पोतों को लाते हैं लाते हो, घर में जाकर चर्चा करते हैं। यहाँ तो कुछ खेलते हैं, कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत सीन देख लेते हैं, लेकिन घर में जाकर हम बच्चों के साथ चर्चा करते हैं हर सीन के बारे में, उस सीन की क्या उपयोगिता थी, तो इससे बच्चों में कुछ संस्कार बनता है। तो ये प्रयास लंबे समय से हमारे पूर्वजों ने भी उसी उद्देश्य से बनाया था, उसको हम भी अपनाए हुए हैं। बिल्कुल, युवा हमारे साथ हैं, आपकी पीढ़ी को सीखने की ज़रूरत है जो बुज़ुर्ग सिखाना चाहते हैं। आजकल नया हाईटेक ज़माना पहुंच गया है, लेकिन जो हमारे प्रेरणादायक श्री राम हैं, उनके बारे में आप लोगों ने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है। आज आप ऐतिहासिक रामलीला मैदान में खड़े हैं, कुछ सीख के जाएंगे? यस, कुछ बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, बस यही। और कुछ जानते हैं राम के बारे में? हाँ, राम तो बहुत अच्छे थे। राम के किरदार से क्या सीखने को मिलता है? ये युवा है, अभी जब हाईटेक जब ज़माना हो जाता है तो इनको सीखने की ज़रूरत है। चलो कोई बात नहीं, बुज़ुर्गों के साथ खड़े हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा दूं कि 55 फीट रावण और 41 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ को बनाया गया है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक रथ भी हम आपको दिखाते हैं, जो तकरीबन 70 साल पुराना ये रथ है, और आपको दिखाते हैं उसको सहज कर रखा गया है, उसको जोड़ कर रखा। जब कभी बैल से वो जोड़ा जाता था, इस तरह से मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि उस तरह आप दिखाएं। और ये वो चीज़ें हैं, और 65 साल पुराने इनके जो टायर हैं आप देख लीजिएगा। और ये इस तरह से पहले व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको अपने कंधे पर रख के, और इस पर जो यात्राएं थी वो निकाली जाती थी, उसके बाद बलद को यहाँ जोड़ा जाता था। लेकिन ये बता रहे हैं कि बलद उस समय कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो जाता, इस वजह से ट्रैक्टर से जोड़कर इस ऐतिहासिक रथ का जो कहीं ना कहीं समागम होता है। और ये 70 साल से भी पुराना ये रथ है, और इसको सहज कर रखा हुआ है यहाँ पर। और इस मैदान में जब शाम को दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुँचेंगे, और इस भव्य रामलीला में जो रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा, जैसे ये लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुटेंगे। मैं कैमरामैन को दिखा देना चाहता हूँ कि 2 स्टेज यहाँ पर बनाया गया है, एक राम और एक रावण के लिए यहाँ पर बनाया गया है। और उस वजह से यहाँ से राम और रावण का जो युद्ध है वो दिखाया जाएगा। और यहाँ पर एक मेला आयोजन किया जाएगा। इस बाउंड्री से बाहर आपको दुकानें यहाँ पर देखी जाएगी। यहाँ पर एक मंच सजाया गया है, इस मंच से लोग यहाँ पर खड़े होंगे, यहाँ पर मैसेज दिया जाएगा, और उसके बाद ये बताया जाएगा कि किस तरह से श्री राम ने रावण पर जो युद्ध कर यानी बुराई पर अच्छाई की जो जीत है, उसका मैसेज इस स्टेज से दिया जाएगा। ये मंच यहाँ पर राम और रावण का युद्ध दिखाया जाएगा। और शाम को जब ये सजेगा तो देखने वाला दृश्य होगा। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग उत्साहित होंगे इस रामलीला मैदान में। इस ऐतिहासिक मैदान में आने के लिए उत्साहित इसलिए होंगे क्योंकि इतिहास से जुड़ना हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, इतिहास बनाना सबको अच्छा लगता है। जब इस मैदान में लोग पहुंचेंगे तो एक इतिहास का हिस्सा होंगे, क्योंकि 250 साल ज़्यादा ये रामलीला है यहाँ पर चलते चलते। और आप देख सकते हैं कि 51 फुट के करीब पे रावण बनाया गया है, 41 फुट के करीब यहाँ पर मेघनाथ और कुंभकर्ण को बनाया गया है। इन्होंने बताया कि रोहतक से ऑर्डर देकर पिछले 2 महीने लग गए हैं, और उसके बाद इनको तैयार किया गया है, और शाम को ही भव्य आयोजन के साथ रावण दहन होगा। शुक्रिया।